सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 साल की। सास की उम्र है लगभग 2.5 साल की। अब ससुराल आग बबूला है गए। बोले तो बिल्कुल पागल हो गई। आखिरी सवाल, क्या ससुर है घर में? बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज वे तो अबे पैदा ही ना है भाई, वे तो अबे पैदा ही ना है भाई। ससुर बोले हमारे लला के संगे ब्याह करके आई, हमें ही बता रही हमें ही पैदा ना है भाई। ये बिल्कुल पागल हो चुकी, मैं ऐसी बहू अपने घर में नहीं रखूंगा। अब महात्मा चले गए तो ससुर ने सुबह ही सुबह पंचायत बुलाई। बिटिया के मायके पक्ष के ससुराल पक्ष के सब बिठाए लिए और हाथ उठा के कहा कि मुझे बहू नहीं रखनी। कारण तो होगा कुछ। बोले कारण ये है कि द्वारे आए महात्मा से बात करती है। जवाब दिया, ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है और बात भी क्या सब उल्टी सीधी बातें। अब बिटिया बोली कि एक बात बता महाराज, कौन सी उल्टी करी? बोले ये बता, जब महात्मा आए थे तो तूने उनसे ये क्यों पूछा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? बोले तो नाथ ये कलयुग है और कलयुग में शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादियां 25 और 30 साल पे कर रहे हैं। तो अब जाने ग्रस्तव जीवन शुरू ना ही करो, वो 18 साल की उम्र में महात्मा है जावे, तो ये पूछने योग्य बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी जो ग्रस्त जीवन भी शुरू नहीं किया? तो मैंने पूछ लिया तो उनका जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना, इसकी गारंटी लेते हो? कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना, इसकी गारंटी है? नहीं ना। कलश वाली करने खड़ी हो जाए। अब महाराज जवाब दियो कि तो मैंने पूछ लिया कि जल्दी क्या थी। अब वो बोले महात्मा की डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि जो भगवान को दो बहु शरीर है और कबे वापस भगवान ले ले कोई भरोसा नहीं, इसलिए डर लग रहा था कि जल्दी से जल्दी घर परिवार छोड़ के संत हो जाए। ठीक है, अब एक बात बता, तेरी उम्र 24 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला? बोले महाराज वह दुनिया के हिसाब से 24 की है, लेकिन जादन से हमने सत्संग में जाए वो शुरू करो, भजन करे वो शुरू करो है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 साल की है। पति की 5 की, बोले उनको अभी 5 साल हुए हैं भजन करते करते, तो उनकी असली उम्र अभी 5 साल की है। सास की 2.5 की, बोले 45 साल की भले ही बैठी हो, लेकिन जादन से उन्होंने सत्संग में जाना शुरू किया, उनकी असली उम्र अभी 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। तो जवाब दो महाराज, भले ही आप 48-50 साल के हो, लेकिन तुमने अवे तक एक बार माला ना फेरी और ना सत्संग करो, ना भजन करो, ना पूजा करी, तो हमारी नजर में तुम पैदा ना भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। जो शरीर अगर भगवान के काम में ना आओ तो जो शरीर का काम को ना। और ये माल्यार्पण कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं, व कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को, महाराज परीक्षित यज्ञपति जी को, टीटू भैया जी हरियाणा, नेता छवराम सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां। जो ये सम्मानित किया है प्रभुवंशी वाले सभी क्षय पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, किसी भी बात की कमी न हो, और भगवान भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहे,
ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ गुरुजी समझा रहे मान जा लुट जावेगो, लेकिन नाय माने। जब नाय मान रहे तो उसी समय गुरुजी बोले संकल्प करेगा? बोले बिल्कुल करूंगा। संकल्प के लिए पात्र उठाया। अब गुरुजी सोच रहे कि चेला लुटो जाए रो क्या करें, तो गुरुजी क्या कर रहे हैं? उस लीलाधर की लीला में उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। उसी समय पानी की धार रोक डाली। उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। अब दादा पानी सागर से बाहर ना आ रहे तो भगवान से राजा बलि बोले महाराज पानी ना निकल रो। भगवान बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले लला अब आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हें दोनों फूट जाए, हम मानने वाले नहीं। और वैसे भी अगर भगवान के लिए परिवार को या किसी मित्र को या किसी शुभ चिंतक को या किसी मित्र को या गुरु को अब दोनों खड़े हों तो किसी एक को अगर चुनना है तो आप भगवान के लिए फैसला ले लो। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोय न समाए, एक ही आ सकता है। क्योंकि राजा बलि ने भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया और भरत ने भगवान के लिए पूरा परिवार छोड़ दिया। ध्रुव ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। भरत वो प्रहलाद ने अपने भगवान के लिए परिवार को छोड़ दिया। और अगर आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पे किसी एक को चुनना है तो आप तुरंत के तुरंत भगवान को चुनिए। एक ही डाली के दो फूल, एक फूल भगवान के चरणों पे पड़ा होता और एक फूल भगवान के गले में पड़ा होता, तो जो चरणों वाला फूल है वो गले वाले फूल को पूछता है कि भैया हम दोनों एक ही डाली के हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, क्या तू भगवान के चरणों में है और मैं भगवान के गले में हूं, दोनों एक ही डाली के। तो वो जो चरणों वाला फूल है उसने कहा तूने कौन से पुण्य किए? बोले पुण्य कुछ नहीं किए, फर्क इतना है कि जब तक तू पैरों में है तब तक सही सलामत है, और जब तू गले तक आएगा तो एक सुई ली जाएगी, एक धागा लिया जाएगा, और वो सुई और धागा जब सुई हृदय के बीच से डाली जाएगी, धागा डाला जाएगा तो हृदय में दर्द बनेगा। और
बिना दर्द के इतनी आसानी से ब्रह्म मिल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। ढूंढ डाला कुलज़ां का कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। आप लाख बार भागवत सुने, लाख संकीर्तन करें, लेकिन स्मरण नहीं है और अगर सच्चे भाव आपके अंदर नहीं है तो आप जीवन पर्यंत तक सुनते रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। अब मैं सोचती, मैं कहती हूँ लोगों को कि थोड़ा सा भजन कर लिया करो, तो लोग कहते भजन से कुछ नहीं होता। भजन से कुछ नहीं होता, जितना भजन करोगे कष्ट उतना ही मिलता है। अब हमें ये बताओ, एक 50 किले की बोरी हो, एक 50 किले की बोरी हो, वजन हो उसमें, और एक हट्टा कट्टा आदमी हो और एक दुबला पतला हो, तो आप उस बोरी को उठाने के लिए किसको बोलोगे? मोटे ताजे को, है ना। अब दुबले पतले को तो नहीं बोलोगे। तो भगवान कहते कि मैं जिम्मेदारियां उसको देता हूं, मैं कष्ट उसको देता हूं जिसे मैं जानता हूं कि ये कष्ट और तकलीफ झेल लेगा। आपकी रफ्तार है ना भजन की, वो बड़ी स्लो, बड़ी धीमी है। मान के चलो यहां से जलेसर तक एक आदमी पैदल जाए, एक साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए, एक गाड़ी से जाए, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। तो जो सुबह शाम अगरबत्ती लगा रहे हो ना,